हाय मैम, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके बच्चों ने इतनी शानदार पार्टी अरेंज की है, आप कुछ तो कहना चाहेंगे इस बारे में? बताइए ना मैम, बताइए ना मैम, बताइए ना। भला जी, रूही ने सब कुछ कितने अच्छे से किया है ना। वाकई रूही ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, उसे तो शाबाशी मिलनी चाहिए। हाँ लेकिन रूही है कहाँ? नजर नहीं आ रही कहीं। कहाँ? वो काम में बिजी है। आदि कहाँ है रूही? रूही यहीं कहीं होंगी। अरे सुनो ना, मैं आपको हमारे बिजनेस पार्टनर से मिलवाता हूँ। मिस्टर वैभव, ये मिस्टर वैभव है। हम इनकी कंपनी के साथ मिलके ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हाय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए ना प्लीज। अक्का, क्या हुआ? मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। नर्वस? आप नर्वस क्यों हो? अरे देखो ना, बच्चों ने इतने अच्छे से सब कुछ किया है, सब इतना स्मूथली चल रहा है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन नहीं। ये सब तो अच्छा है, लेकिन रमन ने कहा कि मैं उनकी तरफ से स्पीच दूं। मैं क्या बोलूंगी इस स्पीच में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मुझे आता क्या है? कुछ भी नहीं आता। सारे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, एंटरप्रेन्योर्स है सब। हाउ कैन आई? आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने मतलब अपने डेंटल कॉन्फ्रेंसेस में जाकर इतनी सारी स्पीच दी है, आप ऐसी बातें कर रहे हो? ये सिर्फ एक लॉन्च पार्टी है, नो बिग डील। हाँ, दांतों की बातें होती है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े बिजनेस वाली बातें नहीं होती। मैं बोलूंगी क्या? पता है, सच्ची बात ये है, मैं कुछ गूफ अप नहीं करना चाहती। रूही आदि ने इतनी मेहनत की है ना यहाँ, मेरी किसी गंदी सी या गलत सी स्पीच के कारण उनकी इज्जत जाए। रमन, एक सेकेंड। वैसे इतनी सारी मुस्कुराहट की वजह? तुम्हारे जीजू ना सरप्राइजेस इतने देते हैं। उन्होंने मुझे स्पीच के लिए पॉइंटर्स भेजे। काम हो गया। वैसे जीजू ना अच्छे से जानते हैं कि मतलब अपनी मद्रासन को खुश कैसे करना है। सो स्वीट ना, उन्होंने आपको पॉइंटर्स भेज दिए। आई जस्ट होप सबकी इज्जत रह जाए, रमन की भी और बच्चों की भी। मिस्टर आदित्य भल्ला, हम सब जानना चाहते हैं कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने पिता का सारा बिजनेस संभाल लिया, कैसे? सर प्लीज सर, अपना अनुभव बताइए सर। वेल, ये सब मैंने अकेले ने नहीं किया है। इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम एफर्ट, और इसका क्रेडिट सारे एम्प्लॉयज और मैनेजर को भी जाता है। वेल, बाकी सारी बातें इवेंट में करेंगे। प्लीज आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू। पर आदित्य भल्ला, हम सच में जानना चाहते हैं कि इतनी बेशुमार कामयाबी आपको इतने कम समय में कैसे मिली? प्लीज सर बताइए सर, प्लीज बताइए ना सर, बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, इस होनहार यंग मैन के बारे में जो कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिस्टर आदित्य भल्ला मेरा होने वाला दामाद है, मेरी बेटी आलिया का फियांसे, एंड आई एम श्योर कि इससे अच्छा दामाद मुझे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है, कैपेबल है, एंड अ वेरी फाइन बिजनेसमैन। अंकल प्लीज। अरे आदि, मुझे बोलने दो, सच तो कह रहा हूँ मैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को वो आदित्य जैसे यंग अचीवर्स से कुछ सीखना चाहिए कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है। इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहा है। इट्स नॉट अ जॉब, छोटी बात नहीं है। अब आदि एक अच्छा बिजनेसमैन तो है ही, लेकिन दामाद कैसा होगा, पति कैसा होगा, ये तो शादी के बाद ही बता पाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ना अच्छा अरेंजमेंट किया है। या आई एम सो प्राउड। हाँ, शॉर्ट ड्रिंक? नहीं, थैंक यू। मणि यहाँ पे है, मैं बताऊँ उसे त्रिशा के बारे में? बताना चाहिए ना हमें? नहीं अक्का, आज नहीं। आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम। देखिए, निधि तो वैसे भी पुलिस की हिरासत में है ही, बट टुडे इज अ बिग डे ना फॉर आदि एंड रूही। तो निधि के बारे में बात करके क्यों स्पॉइल करना? You're right. अंकल, मैं आपको एक मिस्टर वैभव, रूही दिख रही है कहीं? होगी ना कहीं।
कहीं क्यों, उसे यहीं पे होना चाहिए था ना। आका डोंट वरी, कहीं अरेंजमेंट्स देख रही होगी ना। आपको पता है ना, बिल्कुल आप पे गई है वो। सब कुछ ठीक ठाक सिस्टमैटिक होना चाहिए। परफेक्शनिस्ट जो है आपकी तरह। I don't know, बहुत लेट हो गया, उसे यहाँ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ, उसे फोन लगाती हूँ। आदि भैया, आप तो मुझसे इतना प्यार करते थे ना, हमेशा हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे। क्यों किया ऐसा? अपनी तारीफ के लिए मेरा नाम कैसे हटा दिया आपने? एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा, मैं कितना हर्ट होगी, वो नहीं सोचा आपने। बस अब बहुत हो गया। 7 साल तक मैंने अपने बचपन में बहुत सहा है, रोई हूं, तड़पी हूं, तब कोई नहीं था मेरे लिए। अकेले अपनी हर लड़ाई लड़ी है मैंने। आज भी मैं अकेली हूं और अपने हक के लिए मुझे आज भी लड़ना होगा। इतना तो मैं समझ ही गई हूं कि ये रिश्ते नाते सिर्फ बातें होती हैं। पावर और स्टेटस के सामने सब फीका पड़ जाता है। आदि भैया, मैं आपको मुझसे मेरा हक नहीं छीनने दूंगी। मुझे मेरा हक चाहिए। किसी को बुरा लगता है तो लगे, आई डोंट केयर। मैं आ रही हूँ आदि भैया, अपना हक लेने। जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, उसकी तारीफ मैं आपको नहीं मिलने दूंगी। मैं अपना अप्रिसिएशन लेके रहूंगी। हेलो आदित्य। हेलो। आप हमें नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपके ही बिजनेस स्कूल से, आपके जूनियर्स। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमें आपकी जर्नी के बारे में कुछ बात करनी है, प्लीज। या श्योर। आपने MBA खत्म होते ही अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था ना? नहीं, एक्चुअली मैंने बिजनेस पापा का पहले ही ज्वाइन कर लिया था। MBA के साथ साथ मैं ऑफिस भी संभाला। ओके, नाइस। वाओ, सो इम्प्रेसिव ना। थैंक यू। कैन वी हैव वन पिक्चर प्लीज? या श्योर। बेटा, इन लड़कियों को तो देखो, स्टूडेंट होकर भी मेरी आदि के साथ कैसे फ्लर्ट कर रही हैं। पिक्चर्स क्लिक कर रही। एक्सक्यूज मी, अगर आपका फोटो सेशन खत्म हो गया हो, आपके क्वेश्चन राउंड खत्म हो गया हो, तो क्या मैं अपने फियांसे से बात कर सकती हूँ? या श्योर। यू प्लीज एंजॉय द पार्टी। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं यहीं पर ही हूँ। ओके, मैं भी यहीं पे हूँ। बाय बाय। बाय। You tell me one thing, तुम उससे ऐसे हंस के क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें पता ना वो तुम्हारी जूनियर है। आलिया, मुझे पता है वो मेरी जूनियर है यार, बस हेल्प कर रहा था। हेल्प कर रहे थे? सेल्फी लेके कौन सी हेल्प होती है आदि? इसमें मैंने क्या किया यार? उन्होंने सेल्फी ली। उन्होंने सेल्फी ली? मैंने खुद देखा तुम इतना हंस के बात कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे ओपनली, वो भी मेरे सामने। आलिया, वो बस मेरी जर्नी के बारे में पूछ रही थी यार। 1 मिनट, तुमको 50 साल के बुढ़े हो जो तुम्हारी जर्नी के बारे में पूछ रही थी? तो कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही, शायद कोई जल रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें लग रहा है कि उन स्टूपिड लड़कियों से मैं जल रही हूँ? तुम पागल हो, उन स्टूपिड लड़कियों से मैं क्यों जलूंगी? आदि, मैं तो बस तुम्हें ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि हमारी शादी होने वाली है, तो पता मुझे कैसा लगेगा? ठीक है, फिर मैं अपनी फियांसे के साथ फ्लर्ट कर लेता हूँ।
सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। झूठ बोल रही तुम, यू आर लायर। अच्छा तो फिर ये बताओ कि इस कार्ड में तुम्हारे साथ मेरा नाम क्यों नहीं है? बस इतनी सी बात। हाँ, इतनी सी बात। तो अभी लिख देते हैं नाम आपका नाम। ये क्या हो गया? क्या हुआ? आलिया, ये प्रिंटर इतना बड़ा स्टूपिड है ना, मैं क्या बताऊं। मैंने उसको सारा फॉर्मेट अपने हाथ से लिख के दिया था कि कार्ड पे किस किस का नाम होना चाहिए। क्या किया उसने? रूही का नाम ही नहीं लिखा है। देखेगी तो क्या करूं यार? आलिया तुम यहीं रुको, मैं राधे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, I request Mrs. इशिता भल्ला, पीहू इंडस्ट्रीज की ओनर मिस्टर रमन भल्ला की पत्नी, वो यहाँ आए और कुछ कहें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिसेस इशिता भल्ला का। रूही आदि नहीं दिख रहे। मैम आप शुरू कीजिए ना, मैं उनको बुलवाता हूँ। सर आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? इनविटेशन कार्ड पे कोई गलती हो गई क्या सर? What nonsense is this? इसमें मेरी बहन का नाम क्यों नहीं? सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे कार्ड्स पर आपकी सिस्टर का नाम डलवाया था। अच्छा, तो फिर कहाँ गया? उड़ गया नाम? जरा ढूंढने का कष्ट करेंगे इसमें? पहले इसमें देखिए, इसमें नाम क्यों नहीं है? हाँ सर, इसमें तो नाम नहीं है, बट क्यों? सर 1 मिनट दीजिए, मैं अभी देखता हूँ। इस कार्ड में रूही का नाम नहीं है, अगर उसे पता लग गया तो उसे कितना बुरा लगेगा। इस प्रोडक्ट लॉन्च के लिए सबसे ज्यादा मेहनत उसी ने की, उसी का नाम नहीं होगा तो। सर ये देखिए, ये रहा रूही मैम का नाम। तो फिर इसमें क्यों नहीं है? सर वो अब मुझे समझ आया, वो मेरे वर्कर से गलती हो गई थी। उसने पहले 3 कार्ड्स में रूही मैम का नाम नहीं डाला था, बट मैंने खुद खड़े होकर उनसे रूही मैम का नाम डलवाया। सर ये जो कार्ड्स है ना, सिर्फ इसमें और 2 कार्ड्स और हैं जिसमें रूही मैम का नाम नहीं है, बाकी सारे कार्ड्स में रूही मैम का नाम है। मैंने खुद खड़े होकर सर डलवाया है। अरे तो फिर ये 3 कार्ड में से 1 कार्ड मेरी फियांसे के पास आया, अब बाकी 2 कार्ड किसी और के पास चले गए, तो फिर आप में दिमाग नहीं है क्या थोड़ा सा भी? कैसे काम करते हो? सर गलती तो हो ही गई है, सो प्लीज सॉरी। जाइए यहाँ से। गलती होगी, क्या करूं? ये वाला कार्ड अगर गलती से रूही के पास चला गया तो? मैं बहुत कॉन्शियस फील कर रही हूँ फिलहाल। बहुत नर्वस हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एग्जाम देने आई हूँ। ओके, मैं रमन की तरफ से आप लोगों के सामने एक स्पीच देने आई हूँ। रमन से बेहतर स्पीच तो मैं दे नहीं सकती। रमन ने बहुत मेहनत से इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है, बहुत मेहनत से, और आज मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा खुश कोई हो सकता है। रमन अगर आज यहाँ होते ना, तो अपने बच्चों की इस तरक्की को देख के बहुत बहुत खुश हो जाते। रूही, आदि, इन दोनों ने इतने बखूबी उनके काम को संभाल लिया है, उनकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। एक पिता को क्या चाहिए होता है कि उसके बच्चे उसकी जिम्मेदारी में हाथ बटाएं, जिम्मेदारियों का बोझ संभालें। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रूही, आदि, उन्होंने ये सब कुछ अपने आप ही कर लिया। हमारे बच्चे हमें हमेशा गर्व महसूस करवाते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, साथ ही साथ माँ बाप भी बड़े होते हैं। हमें तो रूही, आदि ने माँ बाप बनना सिखाया है, हमें बड़ा किया है, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम। आई एम सॉरी, मुझे बिजनेस से रिलेटेड स्पीच देनी चाहिए, लेकिन अब आप लोगों ने तो एक माँ को बुलाया है स्पीच देने के लिए, तो माँ वाले शब्द ही सुनाई देंगे। हमने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमने उन्हें सिखाया कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों के बीच में एकता ज़रूरी है। जब तक वो दोनों एक साथ हैं, खुशियों में, दुख में, कोई भी परेशानी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। और रूही, आदि,
आज जो इतनी तरक्की कर पा रहे हैं इसी कारण से कर पा रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने हमारी एक एक सीख को फॉलो किया है। वो मेरे और रमन के दो हाथों की तरह है। एक मेरा दाहिना हाथ है तो एक मेरा बायां हाथ है। आपको सच में ऐसा लगता है? रूही, 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 रूही। इशिमा, झूठ नहीं बोलते। सच तो ये है कि द राइट हैंड इज ऑलवेज बेटर देन द लेफ्ट। हमारा दायां हाथ हमारे बाएं हाथ से 100 गुना अच्छा होता है। आप कौन से हाथ से काम करते हो? राइट ना? जस्ट स्टॉप। राइट हैंड ना? हाँ। लेफ्ट हैंड क्या करता है? राइट हैंड को फॉलो करता है। जो राइट हैंड करता है लेफ्ट हैंड पीछे पीछे वही करता है। तो लेफ्ट हैंड का क्या काम हुआ? राइट हैंड को फॉलो करना। चलो यहाँ से। नहीं शिवा, अगर कोई हमारा लेफ्ट हैंड काट देते तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई हमारा राइट हाथ काट दे तो हम क्या करेंगे शिवा? हम काम ही नहीं कर पाएंगे। कुछ कोई कर ही नहीं सकता अगर राइट हाथ कट गया तो शिवा, आप जो कह रहे हो कि मैं आपका राइट हाथ हूँ और ये आपके लेफ्ट हाथ है, तो मैं और आदि भैया सेम कैसे हो सकते हैं? राइट हैंड हूँ, ये लेफ्ट हैंड है। एंड मैंने कहा ना, राइट हैंड इज ऑलवेज बेटर देन द लेफ्ट। तो मैं आदि भैया जैसी कैसे हो सकती हूँ? मैं उनसे बेटर हूँ ना। रूही, तुम शिवा को एम्बैरेस कर रही हो। मैं क्यों नहीं चाहती हूँ? और मैं शिवा को एम्बैरेस करूंगी? मैं आदि भैया, पीहू इंडस्ट्रीज का राइट हैंड सिर्फ मैं हूँ। आप नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं। आप सब ये जो जी एनर्जी है ना, इसके पीछे भी सिर्फ मैं हूँ। ये सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। माइक क्यों नहीं चल रहा? हेलो, माइक ऑन करो। ये माइक किसने ऑफ कर दिया? अरे हाँ, इसके पीछे भी आप ही का हाथ होगा। कैसे? आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भूल गई मैं? पर भाई मैं ना सिर्फ सच कह रही, कुछ गलत नहीं कह रही मैं। ये सब मेरी मेहनत है, आपकी नहीं। मुझे सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, कुछ खराब मत करो प्लीज। मैं खराब कर रही हूँ? मैं आपने क्या बोला आपने? हमारा बड़ा दिन। आप ना यहाँ बैठ के एक बार डिसाइड कर लो, हमारा या सिर्फ आपका। क्योंकि all you want is आपकी हर जगह वाह हो, है ना? कि ये प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है? दी ग्रेट आदि भल्ला ने। हाँ, हर जगह लोग आपकी तारीफ करें, हर चीज का क्रेडिट आपको मिल जाए, है ना? दी ग्रेट आदि भल्ला ने ये लॉन्च किया, ये सब किया। इन क्रेडिट्स के चक्कर में तो आपने मेरा नाम तक नहीं डाला इन्विटेशन।
मेरा नाम तक नहीं डाला आपने इनविटेशन कार्ड। कब का नाम था? मेरा नाम है। इतनी मेहनत की मैंने इस पे और आप इतनी जलन इसके चक्कर में मेरा नाम ही डाला आपने। रूही, वो जो कार्ड देखा है वो सैंपल कार्ड, मेरे प्रिंटर से बात की, वो मिस्टेक है। मिस्टेक सिर्फ मेरे साथ की होती है भाई, मेरा नाम ही नहीं था। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो और क्यों और कितनी बार भाई? रूही बेटा प्लीज घर चलो अभी, प्लीज। हमारी पूरी फैमिली आई हुई, सब लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, मीडिया वाले भी। प्लीज। शर्मिंदा? मैं शर्मिंदा कर रही हूँ सबको? आप शर्मिंदा करते हो सबको। बिजनेस की सेंस तक है आप में? हाँ? मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं आदि भैया की स्टूपिड हरकतों की लिस्ट लिखने बैठ गई ना, मैं लिखती जाऊंगी। वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होने वाली। ये इनको कोई बिजनेस की सेंस ही नहीं है। ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ये। Can you please stop it now? Please. Why should I stop it, Ishima? Why? ये आपको भी पता है ना कि आपकी बेटी में आपके बेटे से ज्यादा बिजनेस सेंस है। ये आपको भी पता है। ये इश्मा, ये तो एक टेंडर तक नहीं भर सकते, एक डिसीजन खुद नहीं ले सकते। ये बिजनेस करेंगे भाई। वाह वाह, आप बिजनेस करोगे इश्मा। इनकी वजह से तो तुम्हारे कितने सारे लॉसेस हो सकते हैं। अभी थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें जोर से मेरे हाथ से। आदि लेके जाओ से, अब भी लेके जाओ। आप क्या लेके जाओगे? लॉन्च किया ना, करो। कुछ तो बोलिए मैडम, बताइए मैम प्लीज। क्या सच्ची में जलन की बात हो रही है? प्लीज हट जाइए, हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना। आप लोग बोल रहे हो ना, हटाइए कोई जवाब। क्यों? अब आपको इससे भी प्रॉब्लम होने लग गई कि ये सब सिर्फ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ, इससे भी जलने लग गए ना आप? नहीं, अब नहीं होने दो कि मैं। लो पूछो, हाँ पूछो, जो पूछता है पूछो। इधर कम तमाशा हुआ है क्या? कुछ बचा है अभी? हाँ, बहुत कुछ बचा है अभी तो। सच्ची के ये सबसे ना सच हजम नहीं होता। जैसे रमन भल्ला के बेटे आदित्य भल्ला के खून में बिजनेस है, ऐसा नहीं। ये तो आप भी जानते हो कि मैं आपसे 100 गुना बेटर और मेरे में आपसे ज्यादा बिजनेस सेंस है। तो फिर मैं क्यों ये बात कहने से कतराऊं? हाँ, मैं तो ये कहूंगी मेरे में इससे ज्यादा बिजनेस सेंस है। ये इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ भी नहीं आता है। ये क्या करेंगे? इनको तो टेंडर भी नहीं भरना आता। क्यों चलूं मैं? हाँ, आपको क्या आता है बिजनेस में? हाँ, मेरी वजह से पूरी इंडस्ट्री चल रही है, मेरी वजह से। बताइए, अरे हमें कोई जवाब नहीं देना, बोल दिया ना। क्या कहना चाहिए? नहीं दे रहे हम लोग। अरे पता बोल रहा है, ये आते। अरे हमें कुछ नहीं पता, क्या कहना चाहिए? बताइए, बोल देना, कोई जवाब नहीं दे रहे हम लोग। चलो नहीं, चलो यहाँ से, मुझे बोलने।
अक्का, डोंट वरी। अरे आदि और रूही अभी नादान है, उन्हें नहीं समझ है चीजों की। और वैसे भी कौन से भाई बहन है जिनमें झगड़ा नहीं होता? लड़ाई तो होती है ना सबके बीच में। बदतमीजी थी ये। भाई तो परवरिश का मखौल बना दिया उन लोगों ने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रूही और आदि इस तरह से बिहेव कर सकते। एक दूसरे से लड़ना अलग बात होती है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने इस तरह से एक दूसरे का मजाक बना देना। मैं क्या क्या बातें कर रही थी कि हमारे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। मैं सपनों में जी रही थी क्या? मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया पब्लिकली। मुझे रूही से ये आशा नहीं थी। I really thought कि रूही सेंसिबल लड़की है। कल वो शराब के नशे में आई। मतलब कितने भी परेशान हो, आप शराब का सहारा लेके इस तरह से बदतमीजी कर सकते हो क्या? हमने उन्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए। सच में रमन को पता लगेगा तो क्या बीतेगी उन पे? अक्का, अच्छा अब जो हो गया सो हो गया ना, इसे ठीक तो करना ही है। चलिए हम एक काम करते हैं, चल के दोनों से बात करते हैं। सो रहे हैं अभी, देखा था मैंने। आलिया आई थी कल आदि को छोड़ने के लिए, बहुत अपसेट था वो। रूही होश में नहीं थी वो तो। उसने जिस तरह से बिहेव किया ना, मन कर रहा है थप्पड़ लगाऊं उसे जोर से। अक्का, ये आप क्या कह रहे हो? आप वो बच्ची नहीं रही है, अब रूही बड़ी हो गई है। क्या पेरियामा ने कभी भी हम पर हाथ उठाया था जब हम बड़े हो गए थे? नहीं ना। अक्का, हमें सिचुएशन के साथ समझदारी से डील करना है। कौन सी हेडलाइन? किस न्यूज की बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आप यहाँ फोन करके परेशान करना बंद कीजिए। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी न्यूज के बारे में नहीं जानता हूँ। और सुनिए, आप इस तरह से मुझे परेशान मत कीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, समझे? क्या हो गया पापा जी? कोई बात नहीं पुत्र, तू परेशान मत हो, कुछ नहीं। पापा जी अभी तो आप बात कर रहे थे ना फोन पे किसी न्यूज के बारे में। क्या न्यूज आई है? पुत्र कोई न्यूज नहीं, ये मीडिया वाले तो ऐसे बकवास करते रहते हैं, कुछ नहीं। नीलू, वो न्यूज़पेपर कहाँ है आज का? कहाँ रखा है? यहाँ रखा होता ना हमेशा। पता नहीं भाभी, हाँ पर सुबह सुबह तो मैंने पापा जी को ही दिया था। बहन की दुश्मनी का खुला तमाशा है। आदित्य भल्ला ने अपनी बहन रूही भल्ला पर हाथ उठाया। आदि ने अक्का, कहाँ ये? क्या हुआ? आदि बाहर आओ। क्या है न्यूज़पेपर में? क्या हुआ शिमा? आप ऐसे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पढ़ो उस न्यूज़ को। तुमने रूही पे हाथ उठाया? How dare you do that? शिमा, ये न्यूज़ झूठी है। ये मैंने नहीं किया शिमा, मैंने इस बार उसको नहीं मारा है। इस बार का क्या मतलब है तुम्हारा? तो तुमने पहले उस पे हाथ उठाया था। आदि, I need an answer. हाँ शिमा, मैंने उसको मारा है। लेकिन इसने मुझसे रूडली बात की, बदतमीजी से बात की, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। मैंने कल इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। आपको पता है ना कल इसने कितनी दारू पी हुई थी।
इससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, मैं इसको संभाल रहा था और गलती से बस मेरा हाथ इसके गाल पे लग गया। और आपको तो पता ही है ना, न्यूज़ वाले कुछ भी छापते हैं। इशिमा, आप अपना टाइम और एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदि भैया कभी लाइफ में अपनी गलती मानने वाले हैं। और तुम कल रात को क्या कर रही थी? करोगे अपनी गलती एक्सेप्ट? बताओ मुझे, चलो तुमने कल रात को क्या क्या किया? तुम कल कितने शराब के नशे में थी, तुम्हें पता है ये? मैं भी यही जानना चाहता हूँ इशिमा। कल इसने पार्टी में आके इतना बड़ा तमाशा करा। अरे तेरी लड़ाई तो मुझसे है ना, तो फिर पार्टी खराब क्यों करी तूने? हाँ, सब मेरी तो गलती है ना। मैंने दारू इसीलिए पी थी because I had lost it। वो इतना कैसे चल सकता है कि किसी ने मेरा नाम तक नहीं डाला इनविटेशन कार्ड पर? अरे रूही, मैं तेरे को पहले भी बोल चुका हूँ, वो सैंपल कार्ड थे। रुक, मैं तेरे को अभी दिखा दूँ। इशिमा, ये जो भी बोल रहे बहुत झूठ बोल रहे, ट्रस्ट मी। इशिमा, ये देख। इशिमा, ये देख। सिर्फ ऐसे 3 सैंपल कार्ड थे जिसपे इसका नाम नहीं है, बाकी हर कार्ड पे इसका नाम है। इशिमा, ये सब ना बकवास है। ये मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ। मैं इसको कल भी यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं सुना इसने। सारी लड़ाई सिर्फ इसकी वजह से शुरू हुई है। आप सिर्फ मेरा मजाक बनाना चाहते हो, that's it, that is all you want। सबके सामने मेरा मजाक, पूरे ऑफिस के सामने मेरा मजाक, दिन रात मेरा मजाक। भैया, वैभव को तक आपने नहीं छोड़ा, वैभव के सामने। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, तू खुद जानबूझ के बातें बना रही है। मैंने कोई तरह मजाक नहीं उड़ाया है। आप तो चलते हो मुझसे, इसलिए कुछ करना तो आता नहीं है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे क्योंकि तेरी खुद की गलती है। चुप! रमन का फोन आ रहा है, एक आवाज नहीं आनी चाहिए तुम दोनों की। हाँ रमन, आप एयरपोर्ट पहुंच गए हो? ठीक है, आप आइए, हम लोग घर पे ही हैं। आ जाइए। ओके। रमन आ रहे हैं। अगर ये सब नाटक उनके सामने हुआ ना, तो मैं इस बार दोनों को मारूंगी। कोई मुझसे नहीं कहेगा फिर कि दोनों बच्चे बड़े हो गए। I'm warning you both, okay? इश्ता पुत्र, तुम्हें क्या लगता है रमन को ये सब पता नहीं होगा? अरे सब कुछ तो न्यूज़पेपर में आ गया है। पापा जी, उन्होंने फोन पे तो कुछ कहा नहीं, शायद ना पता चला अभी तक। पता नहीं मैं क्या जवाब दूंगी रमन को। नाक कटा दी इन दोनों बच्चों ने। आदि, रूही को तुम्हें ही समझाना होगा क्योंकि तुम उसके बड़े भाई हो। और प्लीज इस सिचुएशन को ना प्लीज थोड़ा पॉजिटिवली लो। मुझे पता है तुमने जो भी कुछ किया वो कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं था तुम्हारा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा लिसन, कोई आया, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। शगुन, तुम मुझे बता दिया होता मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाता। कम। शगुन आंटी, कैसे हो? आले पानी लाओ। हाँ। कम। थक गई होगी तुम। हाउ वाज द ट्रिप? हाँ, सिट। क्या हुआ शगुन, थकी हुई लग रही हो? आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक। शगुन आंटी, हाँ, पानी पियो। मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। Just really tired, थक गई हूँ। लॉन्ग ट्रिप ना। शगुन, आई एम सो ग्लैड यू आर बैक। तुम्हें बहुत मिस किया है मैंने। जानती हूँ यहाँ पास में एक शॉप खुली है, नई शॉप है, वो मॉम एंड बेबीज यूटिलिटीज। तो वहाँ जाके थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं ना। वो चाहिए होगा ना हमें, टॉयज, बिग साइज टॉयज सब कुछ। तो मैं ये भी सोच रहा था कि बच्चे के कमरे को भी थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप पिंक करें या ब्लू करें, अभी पता है नहीं ना, लड़का होगी लड़की होगी। तो आई थिंक अभी हम सिर्फ न्यूट्रल रखेंगे। I'll take care of that, don't worry। और वैसे हमारा जूनियर है कैसा, और शुरू से है कैसी? हाँ, इतने सारे क्वेश्चंस, उनको सांस तो लेने दो। अभी नहीं, बाद में ले लूंगी। मैं पहले चेंज कर लेती हूँ। And I'm really tired, तो फ्रेशन अप कर लेती हूँ। ठीक है, तुम्हारा बैग लाता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगी मनी। And please, मेरा इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। I can manage। शगुन इतनी स्ट्रेस्ड क्यों है?
कैसे बताऊं कि वो जिस बच्चे के लिए इतना एक्साइटेड है, इतना खुश है, वो बच्चा इस दुनिया में रहा ही नहीं। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं किसी ट्रिप के लिए नहीं गई थी, मैं तो मिसकैरेज की वजह से हुई कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीटमेंट करा रही थी। परी जिन खुशियों की आस लगाए बैठा है, वो खुशियां तो उसी दिन छिन गई थी जब निधि यहाँ आई थी। क्या बताऊं मैं उसे, कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं। मैं मनी को कुछ नहीं बता सकती। मैं तब तक उससे ये बात छुपाऊंगी जब तक मैं छुपा सकती हूँ। अडडा என்ன நடந்திருக்கு? ये क्या हो गया आदि और रूही को? विश्वा, तुम्हें आदि से बात करनी चाहिए, वो बड़ा है, समझदार है। रूही को थप्पड़ मारा? अम्मा, मैंने आपको बताया ना, रूही ने बहुत बुरे तरीके से इवेंट पे बिहेव किया। हो सकता है आदि ने उसी के कारण। तुम बोल रहे थे वो रूही ने थोड़ा सा ड्रिंक किया था पार्टी में? जी अम्मा। ये क्या हो गया है रूही को? ऐसा क्यों कर रही है आदि के साथ? जैसे आदि उसका भाई नहीं दुश्मन है। अम्मा, ये सिबलिंग राइवलरी है। जब दो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज होते हैं, अपने अपने टैलेंट्स होते हैं, लेकिन जब उनका वर्क प्लेस सेम हो जाता है तो लोग उन्हें कंपेयर करना शुरू कर देते हैं एंड अननोइंगली वो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट compete करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक आदि और रूही के साथ भी यही हुआ है अम्मा। वो दोनों बहुत समझदार बच्चे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पब्लिकली वो लोग ऐसे बिहेव करेंगे। द बिगेस्ट वरी इज दिस कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इशू इस सबसे कैसे डील कर रही हो। हाँ बाला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बल्कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ऐसे वक्त में हम लोगों को उनके साथ रहना चाहिए। करेक्ट है विश्वा। और फिर संतोषी को भी बहुत टेंशन हो रहा होगा। ये मुसीबत है यार, इन दोनों बच्चों ने बिल्कुल पागल कर दिया। हर वेले लड़ाई लड़ाई लड़ाई, समझ नहीं आता की करिए। संतोषी क्या ढूंढ रही है? अपनी दवाइयां ढूंढ रही हूँ यार, मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। तो मैं देखती हूँ। संतोषी, तुम आदि और रूही को लेकर परेशान हो ना, पर अपनी तबीयत खराब मत करना, नहीं तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी। पुरिंजदा? और नहीं यार, हुण मैं इन्नी भी कमजोर नहीं हूँ कि इनके स्यापे मैनू हस्पताल पहुंचा दे। दिल तो करदा है कि खिंच के एक एक जुत्ती लावा दोनों, पर की करा, हुण ये बच्चे नहीं रहे कि जुतियां लगा के इनको मैं सीधे रास्ते पे लेके आऊं। पर यार मैनू ये चिंता हो रही है कि हुण रमन आ रहा है। तेनू पता है ना कितनी मुश्किल से सारा कुछ ठीक हुआ है। रमन बच्चों के प्यार में कितना भावनाओं में बह जाता है, और इशिता वो अपने उसूलों की पक्की है। हुण ऐ ना होए कि इन दोनों बच्चों की लड़ाई में इन दोनों के बीच कोई तनाव पैदा हो जाए। ले, ऐसा मत बोलना, ऐसा सोचना भी नहीं। कैसी हैं आप? बाला, क्षितिजा, शबू सब ठीक है? रमन, मैं तुमसे कैसे माफी मांगू? मैंने सोचा भी कैसे कि तुम इशू मुझे बार बार बोल रही थी, फिर भी माँ अपने बेटे से माफी मांगे अच्छा लगता है क्या? हम ये सब भूल नहीं सकते। हाँ? इतने दिनों बाद आपका बेटा। है ना माँ, आप रो रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं,
माँ अपने बेटे के साथ अपना मन हल्का कर रही थी, तुम आ गई बीच में। ईशु, तुम्हें रमन पे जो भरोसा है ना, उसे कब भी टूटने मत देना करना। तुम दोनों की स्ट्रेंथ है। हम चलिए अब थोड़ा सा आराम कीजिए। मैं जरा वो नंबर दुख तो क्या? इश्ता, हाँ, we need to talk. ओह माय गॉड, कहीं रमन को बच्चों की लड़ाई के बारे में पता तो नहीं चल गया?